उधर बीजेपी प्रत्याशी लाला राम बैरवा ने शाहपुरा भीलवाड़ा क्षेत्र में बीजेपी का कमल खिलाने का काम किया है। तकरीबन 60,000 वोटों से जीतकर बीजेपी का कमल खिलाने वाले लाला राम ने इस जीत को जनता की जीत बताया है। साथ उन्होंने इस विजय को पीएम मोदी के विजन की बात कही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीत के बाद उनका पहला काम होगा कि जो युवा रोजगार के लिए बाहर जाते हैं उनके लिए यहीं पर रोजगार मुहैया कराया जाए। इसके साथ ही शिक्षा और विकास को लेकर काम किया जाएगा ताकि जनमानस का विकास करके उनके जीवन को विकसित परिपाटी दी जाए। इसी बात पर हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने लाला राम बैरवा से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। लाला राम बैरवा जी हमारे साथ हैं। शाहपुरा बेनाड़ा सीट से इन्होंने बीजेपी के कमल के निशान को आगे बढ़ाते हुए करीब 60,000 वोटों के आसपास इन्होंने जीत दर्ज करी है। हालांकि जो हम कह सकते हैं कि दिग्गज चेहरा वहां पर मौजूद था जिसे बीजेपी से निष्कासित किया गया अनुशासन समिति की ओर से, कैलाश मेघवाल जी, जानेंगे इनसे। सर, सबसे पहले तो जीत की बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। 60,000 वोटों से जीत आपने दर्ज करी है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो जीत है ये जनता की और कार्यकर्ताओं की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और जो नरेंद्र भाई मोदी हमारे केंद्र में जो सरकार चला रहे हैं, जिस विजन को लेकर वो चल रहे हैं, ये जीत उनकी है। हमने तो हमारा काम किया है, जनता के बीच में हमने विश्वास जताया नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का, उसकी हमारे को जीत मिली है। कैलाश मेघवाल जी का जिक्र करना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पार्टी के दिग्गज चेहरे हैं। आपने भी कई मरतबा बोला है कि मेरे गुरु के रूप में या मेरे आदरणीय के रूप में वो हैं, लेकिन आपके मुकाबले में वो खड़े थे। चुनाव के समय या चुनाव से पहले बातचीत आपकी होती होगी, उस समय क्या कुछ माहौल था? चुनाव से पहले मैं 1 to 1 मेघवाल जी के पास में मेरा जाना होता था, उनसे मिलना भी होता था और उनके जीवन से हमने राजनीति में कई चीज़ें सीखी भी है कि किस प्रकार से बोल्डनेस रखनी है, एक्टिव निर्णय लेने हैं और निरंतर कार्य कैसे करते रहना। हमने कई चीज़ें उनसे हम सीखते भी थे। और जब मेरे शाहपुरा मैंने अपना विधानसभा क्षेत्र चुना तो वो एक बार तो बहुत से नाराज़ भी हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई चलो सबको अपना अपना प्रयास करना चाहिए। और उन्होंने कहा भी सही, भाई करो प्रयास, टिकट मिलेगा तो ठीक है, आप करना, मैं भी आपकी मदद करूंगा। उस समय तक बिल्कुल ऐसा था। लास्ट में जब टिकट फाइनल हुआ, पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, तो फिर उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया और फिर वो बागी के रूप में आए। आशीर्वाद लेने गए थे उनसे? आशीर्वाद लेने भी गया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई ये आशीर्वाद केवल मेरे लिए है, मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। लाला राम जी, आपसे जानना चाहेंगे, शाहपुरा बेनाड़ा से आप जीत कर आए हैं, तो क्या कुछ वो प्रमुख समस्याएं थी जिससे वहाँ की जनता परेशान थी और आपको जिता कर भेजा है? देखो, वहाँ पे सबसे बड़ा तो रोज़गार की जो कमी है, वो हमारा वहाँ का शाहपुरा की जनता का युवा और वहाँ की जनता अधिकतर बाहर रोज़गार के लिए जाती है। इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं है, एजुकेशन डेवलप नहीं है और वहाँ रोज़गार के साधन कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है। तो हमने उन चीज़ों को मैं 1.5 साल से वहाँ लगातार काम कर रहा था, तो हमारे ध्यान में आया, तो मैंने उन मुद्दों को लेकर मैं चला कि हम एजुकेशन का हब बनाएंगे और युवाओं को रोज़गार देंगे। और यहाँ पे रियासतों के समय से ये शाहपुरा ज़िला रहा है तो हमने देखा यहाँ के पर्यटक स्थलों को डेवलप किया जाए जिससे शाहपुरा की जनता को भी लाभ मिले और रोज़गार मिले। अब मंथन अब मुख्यमंत्री के नामों को लेकर चल रहा है। कई प्रकार के नाम हम कह सकते हैं राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक कयासों के माध्यम से आ रहे हैं। आपका पर्सनल फेवरेट कौन है? नहीं, हमारा पर्सनल फेवरेट हमारी भारतीय जनता पार्टी है, कमल का फूल है। जो भी नेता जो आएगा, हमारे जो भी आला कमान जो भेजेंगे, वो हमारा पर्सनल होगा। ये थे हमारे साथ लाला राम बैरवा जी, जिन्होंने हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े वोटों के अंतर से इन्होंने जीत दर्ज करी है। कैलाश मेघवाल निर्दलीय के रूप में इनके मुकाबले में थे, लेकिन उनको भी इन्होंने हराया। हालांकि इनके आदरणीय रह चुके हैं आशीर्वाद लेने। जब उनके पास में गए थे, इन्होंने कहा था कि आशीर्वाद मेरा सिर्फ मेरे लिए है, आप अपनी लड़ाई लड़िए। लेकिन इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ते हुए शाहपुरा के बेनाड़, शाहपुरा के जो स्थानीय जो मुद्दे रहे, उन स्थानीय मुद्दों को लेकर 1.5 साल से इन्होंने मेहनत करी। पार्टी ने इन्हें टिकट दिया और पार्टी के इस निर्णय को इन्होंने सही साबित करते हुए करीब 60,000 वोटों से जीत दर्ज करी। और अब आगे इनका कहना है कि शाहपुरा बेनाड़ में जो भी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को लेकर वहां की जनता ने इन पर विश्वास जताया है, उसे ये बहुत जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। भले ही फिर वो एजुकेशन का मुद्दा हो या सड़क, पानी, बिजली का मुद्दा, उन तमाम मुद्दों पर ये लगातार काम करते आ रहे हैं। अब इन्हीं मुद्दों को सुलझाने की और ये लगातार प्रयासरत रहेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।